Good morning, student. Myself Manisha, your science teacher from Bajrang Vidya Mandir. Today I am going to explain you page number 44 of chapter number 4, class 7th. We often use electricity and fuel like coal and wood to keep our houses warm. हम जो है अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी और कोयले और लकड़ी का प्रयोग करते हैं ताकि हमारे घर जो हैं वो गर्म रह सकें. Is it possible to construct building that is not affected much by hot or cold outside? ऐसा हम कर सकते हैं कि अगर हम कोई कंस्ट्रक्ट करें बिल्डिंग पे और वो जो है उस पर सर्दी और गर्मी दोनों का असर ना हो सके. दिस कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्टेड आउटर वॉल ऑफ बिल्डिंग दैट दे कैन ट्रैप्ड लेयर ऑफ एयर. ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करेगा. आउटर वॉल है किसकी? बिल्डिंग की, जो ट्रैप कर सकती है एयर को. On one way of doing this is used to brick which are available these days. ऐसा हम कर सकते हैं ब्रिक्स की सहायता से, ईंटों की सहायता से, जो आजकल के दिनों में हम यूज़ करते हैं. हम इससे पहले एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. हमें जो है पानी रखने बोला था. 2 कंटेनर्स लेने हैं, 3 कैन. उनमें आपको एक को वाइट पेंट करना था, एक को ब्लैक पेंट करना था. ठीक है, फिर आपने उनको उन दोनों में बराबर पानी डालकर धूप में रख देना था 1 घंटे के लिए. उसके बाद आपको हाथ लगा के देना था कौन सा पानी गर्म था, कौन सा पानी ठंडा था. ठीक है, अब जो काला वाला था उसका पानी गर्म था ऑटोमेटिकली. ठीक है, विच कैन बी इज़ द वाटर वार्मर. उन दोनों में से कौन सा पानी गर्म था. यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग द वाटर इन द 2 कैन्स. आप जो है डिफरेंस जो है वो देख सकते हैं कैसा होगा डिफरेंस दोनों केन में. अब हम एक्टिविटी 4.11 करेंगे. Fill the 2 can used in the activity 4.10 with the same amount of hot water at the same temperature. आपको दोनों केन फिर दोबारा से लेने हैं. उसमें दोनों में सेम अमाउंट ऑफ गर्म पानी डालना है, सेम टेम्परेचर का. जैसे 60 डिग्री सेल्सियस ही डालना है दोनों के अंदर. ठीक है, लीव द केन इन द रूम और इन अ शेड कह सकते हो आप. ठीक है, फिर आपको क्या करना है, उन दोनों कैन को रूम में इकट्ठे या फिर किसी शेड है उसके अंदर डाल सकते हैं. नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स. आपको फिर पानी का टेम्परेचर नोट करना है 10 से 15 मिनट के बाद. आपको फिर डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन फॉल्स बाय द सेम अमाउंट. जो टेम्परेचर था पानी का वो क्या इक्वल अमाउंट का हुआ था, कम हुआ था. ठीक है, कौन सा जल्दी ठंडा हुआ था, कौन सा देर से ठंडा हुआ था. ठीक है, डू दिस एक्टिविटी सजेस्ट टू यू दैट रीज़न वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वेयर वाइट और लाइट कलर क्लोथ्स इन समर और डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर. ठीक है, इस एक्टिविटी से आपको समझ में आ जाएगा कि गर्मी में हम जो है लाइट कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं या कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं और सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं. ठीक है, डार्क सरफेसेस अब्जॉर्व मोर हीट एंड देयरफॉर वी कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर. जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो ज़्यादा हीट को अब्जॉर्व करते हैं, इसलिए हम उनको कंफर्टेबली पहन सकते हैं विंटर में. डार्क कलर क्लोथ्स जो होते हैं हीट को ज़्यादा अब्जॉर्व करेंगे तो आपको वो गर्मी का इफेक्ट देंगे, तो आप सर्दियों में आपके लिए अच्छे रहेंगे. लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट that falls on it and therefore we feel comfortable wearing them in a summer. लाइट कलर जो क्लोथ्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो हीट होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, बाउंस बैक कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, जिससे हमें जो है गर्मी कम लगती है. इसलिए हम गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं. वूलन क्लोथ्स कीप्स अस वार्म इन विंटर. सर्दियों में गर्म कपड़े हमें कैसे बचाते हैं या हमें कैसे गर्म रखते हैं. In the winter we use woolen clothes. Wool is a poor conductor of heat. Moreover, there is air trapped in between the wool fiber. सर्दियों में हम जो है वूलन कपड़े पहनते हैं. वूल जो है वो क्योंकि बैड कंडक्टर होता है हीट का, और साथ के साथ जो वूल के फाइबर होते हैं उसके अंदर एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें गर्मी लगती है. इसलिए हम वूलन क्लोथ्स पहन सकते हैं. This air prevent the flow of heat from our body to the colder surroundings. जिसकी वजह से जो है एयर जो है वो बाहर निकल कर नहीं जा सकती हमारी बॉडी से.
आपको पता है हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है, जब हमने सर्दियों में वो कपड़े पहन दिए तो हमारी जो हीट है वो बाहर नहीं निकलती, और जिसकी वजह से हमें ठंड नहीं लगती, जिसकी वजह से हमें गर्मी लगती है। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिक ब्लैंकेट जॉइन टुगेदर। आपको चॉइस दी जाए कि अगर आप एक सिंगल थिक ब्लैंकेट ले लो या दो पतले ब्लैंकेट को इकट्ठे जोड़ कर लो, तो आप कौन सा प्रेफर करोगे? What would you choose and why? Remember there would be layer of air in between the blanket. ठीक है, आप एक मोटा ब्लैंकेट लोगे या दो पतले लोगे, आपको किस में सर्दी जो है वो कम लगेगी? जो दो पतले ब्लैंकेट हैं वो दोनों भी एयर को ट्रैप कर लेते हैं, तो उसमें आपको गर्मी कम लगेगी। That's it for the video. We will discuss the next topic in the next video. Bye for now. I hope you have understood the video. Bye for now.